हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं एमपी हॉस्पिटल अटेंडेंट एग्ज़ाम 2026, जिसका एग्ज़ाम डेट जो है 24 मई को ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसका हम सीरीज चला रहे हैं। आज का जो सीरीज है दोस्तों हमारा 8वां सीरीज नंबर जो है होने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो है टॉप हम 100 क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड, और जो है इसमें न्यू गेस्ट पेपर जो है दोस्तों टॉप 70 क्वेश्चन गेस्ट पेपर इसमें दिया गया है। ठीक है, तो प्रश्न को शुरू करेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से जो है हम पहला नंबर क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो देखिए अब जो है यहाँ पर हमको पहला नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न यहाँ पर हमारा पहला नंबर यहाँ पर पूछ रहा है। अब प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन सी है। ठीक है, तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, कौन सी ग्रंथि होती है? तो वो यकृत यानी कि लीवर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन दूसरा नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुमेह होता है यानी कि डायबिटीज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर अब हमको तीसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को भी सभी प्रश्नों का गलत या सही जवाब देते चलना है। ठीक है, ताकि हम लास्ट में चल के स्कोर कर सके कि हमने मान लीजिए 50 प्रश्न इसमें देखे तो आपने कितना प्रश्न को सही किया है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है टोटल मिलाकर। ठीक है, तो प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न में पूछ रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है? तो सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा तीसरा नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा एस कार्बिक एसिड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है अब हमको चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न है कि मानव रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मानव रक्त का लाल रंग जो है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा चौथा नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 5वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि किस रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट या यूनिवर्सल डोनर भी बोल सकते हैं कहा जाता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो सही जो आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, रक्त समूह ए बी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न यहाँ पर हमारा 6 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो सबको पता है दोस्तों 206 हड्डियां, लेकिन अगर दोस्तों शिशु की बात करें जैसे 6 साल के कम की तो उसमें दोस्तों लगभग 300 हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, तो इन दोनों पे अगर वयस्क पूछे तो 206, अगर शिशु पूछे तो 300। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 7वां नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, विटामिन B1 यानी कि थायमीन की कमी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो विटामिन B1 थायमीन की कमी के कारण जो है कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो सही जो आंसर हो जाएगा 7वां नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा बेरी रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 8वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि मानव शरीर का रक्त बैंक ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक है दोस्तों ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो सही जवाब जो हो जाएगा 8वां नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है 9 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोफार्लोग्राम
का प्रयोग जो है किस अंग की कार्य प्रणाली को मापने के लिए किया जाता है। तो ईसीजी का जो उपयोग है उसका प्रयोग किस अंग की कार्य प्रणाली को मापने के लिए किया जाता है। तो सही जवाब जो है 9 नंबर प्रश्न का वो है मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 10वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, भोजन या पानी में किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। भोजन या पानी में किस तत्व की कमी के कारण जो है घेंघा रोग होता है। तो सही जो आंसर है 10वें नंबर प्रश्न का वो है ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए क्वेश्चन है अब 11 नंबर। मानव शरीर की सामान्य कोशिकाओं में कुल कितने गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, मानव शरीर की सामान्य कोशिकाओं में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो सही जो आंसर यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न का वो है ऑप्शन नंबर सी, 46 गुणसूत्र। ठीक है, लेकिन दोस्तों 46 यहाँ पर दिया है, लेकिन कई जगह क्या देता है 23 जोड़ा देता है। ठीक है, तो जोड़ा का या फिर युग का भी मतलब जो होता है वो दोनों सेम ही होता है, मतलब 23 में 2 का गुणा। ठीक है, और यहाँ पर 46 लिख दिया है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 12 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। तो सही जो आंसर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी को जो है सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 13 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, मानव हृदय ह्यूमन हार्ट में कुल कितने कक्ष या कोष्ठक चेम्बर्स होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष या कोष्ठक होते हैं। तो सही जो आंसर है 13 नंबर प्रश्न का ये है टोटल जो है इसमें कितने कक्षा कोष्ठक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 4 कोष्ठक या कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 14 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, डायलिसिस उपचार का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है। डायलिसिस उपचार का जो संबंध है वह मानव शरीर के किस अंग से है। तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा विक यानी कि किडनी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 15 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस रोग जो है वह किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो रतौंधी जो है दोस्तों वह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 16 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। तो सही जो आंसर है 16 नंबर प्रश्न का वो है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 17 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, कृत्रिम पेसमेकर उपकरण का संबंध शरीर के किस अंग से है। कृत्रिम पेसमेकर का उपकरण का जो संबंध है वह शरीर के किस अंग से है। तो सही जवाब जो है 17 नंबर प्रश्न का वो है हृदय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा हार्ट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है 18 नंबर, टाइफाइड नामक संक्रामक बुखार मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। टाइफाइड नामक संक्रामक जो बुखार होता है वह मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो सही जो आंसर हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा आंत को प्रभावित करता है।
तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है 19 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, नवजात शिशुओं में जन्म के समय लगभग कितनी हड्डियां होती है। नवजात शिशुओं में जन्म के समय लगभग कितनी हड्डियां होती है, तो 300 हड्डियां होती है। इसके बारे में हमने पहले ही चर्चा किया है। ठीक है, तो अब चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रश्न देखिए यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, चोट लगने पर रक्त का थक्का जमने यानी कि ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से सहायक करता है। तो चोट लगने पर रक्त का थक्का जमने में जो है कौन सा विटामिन मुख्य रूप से सहायता करता है, तो वह है दोस्तों विटामिन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए प्रश्न है अब 21 नंबर, मनुष्य के मुख से निकलने वाली लार में कौन सा मुख्य एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य के मुख से निकलने वाली लार जो है वह कौन सा मुख्य एंजाइम पाया जाता है। तो सही जो आंसर है 21 नंबर क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है 22 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, मानव शरीर का सबसे कठोर और मजबूत भाग जो है कौन सा है। मानव शरीर का सबसे कठोर और मजबूत भाग कौन सा है, तो सही जो आंसर यहाँ पर हमारा 22 नंबर प्रश्न का ये है दांत का इनेमल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है 23 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, मलेरिया रोग का वाहक कौन है। मलेरिया रोग का वाहक कौन है, तो सही जो आंसर हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा मादा एनाफिलीज मच्छर, जो कि मलेरिया रोग का वाहक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न है 24 नंबर, मानव शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी कौन सी है दोस्तों, तो सही जो आंसर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा फीमर, जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है और भारी भी हड्डी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 25 में पूछ रहा है कि भोजन में प्रोटीन की गंभीर कमी के कारण बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। भोजन में प्रोटीन की गंभीर कमी के कारण जो है बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, तो सही जो आंसर हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा क्वाशियोर को रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो है दोस्तों हम जीके जीएस के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। ठीक है, और एक और बात दोस्तों, अगर आपको जो है 500 क्वेश्चन का सेट बनाया गया है वो चाहिए बिल्कुल फ्री में दोस्तों, ये दिया जा रहा है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो इसमें है टॉप 500 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको चाहिए तो चाहिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाकर आप बिल्कुल फ्री में जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्न को हम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 26 नंबर, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जिले में स्थित है, तो सही जो आंसर हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा उमरिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है 27 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि भोपाल रियासत को किस वर्ष भारतीय संघ में पूर्णतः विलीन किया गया था। भोपाल रियासत को किस वर्ष भारतीय संघ में पूर्णतः विलीन किया गया था, तो सही जो आंसर है 27 नंबर प्रश्न का वो है 1949 में।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए 28 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो मध्य प्रदेश से कौन सी नदी जो है दोस्तों पश्चिम की ओर बहती है। तो सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ताप्ती नदी। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश से निकल होकर उससे पश्चिम की ओर बढ़ती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ताप्ती सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है 29 नंबर, मध्य प्रदेश के किस शहर को संगमरमर की नगरी यानी कि मार्बल सिटी के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है दोस्तों। तो सही जवाब जो है 29 नंबर प्रश्न का वो है भेंटा घाट। ठीक है, भेंडा घाट जो कि जबलपुर में है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है मध्य प्रदेश का मार्बल नगरी कहा जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए 30वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध सांची के स्तूप का निर्माण जो है किस मौर्य शासक ने करवाया था। तो सही जो आंसर हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा सम्राट अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न है 31 नंबर, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है वह मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो सही जवाब जो है 31 नंबर प्रश्न का वो है 14 जिलों से होकर। ठीक है, अगर पूरी भारत की बात की जाए तो भारत में दोस्तों कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 32 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बाघ की गुफाएं जो है वह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो सही जो आंसर हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा थार जिले में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए प्रश्न है 33 नंबर, वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो सही आंसर जो हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए क्वेश्चन है 34 नंबर, वर्ष 2024 में आयोजित पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। वर्ष 2024 में आयोजित पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 34 नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा टोटल 6 पदक जीते थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए प्रश्न है 35 नंबर, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला था। तो सही जो आंसर हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा रॉकेटरी द नंबी इम्पैक्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 36 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो सही जवाब जो हो जाएगा यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा वहीदा रहमान को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 37 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आयोजित T20 पुरुष विश्व कप 2024 का खिताब जो है किस देश ने जीता है। आयोजित T20 पुरुष विश्व कप 2024 का खिताब जो है किस देश ने जीता है। तो किसने जीता है दोस्तों, भारत ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 38 नंबर, नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्य अधिकारी जो है सीईओ कौन है? तो सही जो आंसर हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का, ये हो जाएगा VVR सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए 39 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार की प्रसिद्ध लाडली बहन योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है लाडली बहन योजना का शुभारंभ जो है कब किया गया था? तो सही जो आंसर है 39 नंबर प्रश्न का, वो है 2023 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है हमको 40 नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है दोस्तों? तो सही जो आंसर हो जाएगा वो है युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और स्टाइपेंड देना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है 41 नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है आयुष्मान भारत निरामयम योजना के तहत जो है मध्य प्रदेश के में प्रति परिवार प्रति वर्ष कितने लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है? तो सही जवाब जो है 41 नंबर प्रश्न का वो है 2 लाख रुपए की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है 42 नंबर, मध्य प्रदेश सरकार के पंख अभियान का मुख्य संबंध किससे है? मध्य प्रदेश सरकार के जो पंख अभियान है वह मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो सही जवाब जो हो जाएगा 42 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बालिकाओं के संरक्षण और विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है 43 नंबर, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत किन परिवारों को आवास सहायता प्रदान की जा रही है? तो सही जो आंसर है 43 नंबर प्रश्न का, वो है ए जिन्हें पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है 44 नंबर, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत कॉलेज में प्रवेश लेने पर बालिकाओं को कुल कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो सही जो आंसर है 44 नंबर प्रश्न का, वो है 25,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों प्रश्न है 45 नंबर की, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो सही जो आंसर है 45 नंबर प्रश्न का, वो है अनुच्छेद 19 में जो है भाषण और अभिव्यक्तित्व का जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 46 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है संविधान के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए एक मूल अधिकार है? संविधान के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार जो है किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए एक मूल का अधिकार है? तो सही जो आंसर यहाँ पर हमारा 46 नंबर प्रश्न का, वो है 6 से 14 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है 47 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स का विस्तृत उल्लेख है? तो सही जवाब जो हो जाएगा 47 नंबर प्रश्न का, यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जो है विस्तृत उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न है 48 नंबर की, वर्तमान में भारतीय संविधान के तहत नागरिकों को कुल कितने मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज सौंपे गए हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान के तहत जो है नागरिकों को कुल कितने मौलिक कर्तव्य सौंपे गए हैं? तो सही जो आंसर है 48 नंबर प्रश्न का वो है 11, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है 49 नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को पहली बार शामिल किया गया था? तो किस संविधान संशोधन में जो है पहली बार मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए प्रश्न है यहाँ पर हमारा 50 नंबर की, संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को किसने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को किसने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो सही जो आंसर हो जाएगा 50 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, अंबेडकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से जो है हम हिंदी के प्रश्न देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इत्यादि का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों वो है इति प्लस आदि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है 52 नंबर, लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में दोस्तों कौन सा समास है यहाँ पर? तो बहुप्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए प्रश्न है 53 नंबर की, सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सूर्य का सही जो पर्यायवाची शब्द जो है कौन सा है? सुधाकर, दिनकर, शशांक, जलद, तो दिनकर है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है 54 नंबर, अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द क्या है दोस्तों? तो सही जवाब जो हो जाएगा 54 नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा विराग है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है 55 नंबर, पेड़ से पत्ता गिरा इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? ठीक है, तो पेड़ से पत्ता गिरा इस वाक्य में जो है किस कारक का चिन्ह है? तो सही जो आंसर है 55 नंबर प्रश्न का वो है अपदान कारक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है 56 नंबर, अंगूठा दिखाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? अंगूठा दिखाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो सही जो आंसर है 56 नंबर प्रश्न का वो है वक्त पर मदद करने से मना करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देखिए क्वेश्चन है 57 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। देखिए उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। ठीक है, इनमें से कौन सा जो उज्ज्वल लिखा है वो शुद्ध वर्तनी है? तो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी में जो उज्ज्वल लिखा है शुद्ध वर्तनी में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 58 नंबर, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो कवयित्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है 59 नंबर की, जो सब कुछ जानता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता हो दोस्तों इस वाक्यांश के लिए एक शब्द जो हो जाएगा वो है सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देखिए प्रश्न है 60 नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुनिए। सच्चा मित्र हमेशा डैश डैश के साथ देता है, में साथ देता है। सुख में, विपत्ति में, उत्सव में, आमोद प्रमोद में। तो किस में साथ देता है दोस्तों सच्चा मित्र? हमेशा
तो वह है दोस्तों विपत्ति में हमेशा साथ देता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों हमने टोटल जो है 60 प्रश्न देखा है और आपने कितना प्रश्न को इसमें से सही किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।